भारत को दुनिया दशकों से एक उभरती हुई ताकत कहती आई है। उभरती हुई यानी जो अभी तक पूरी तरह से शिखर तक पहुंची नहीं। तो सवाल ये है कि भारत आखिर शिखर पर कब पहुंचेगा? क्या वो कभी दुनिया की एक बड़ी ताकत बन पाएगा या हमेशा सिर्फ उभरता ही रहेगा? इस सवाल को टटोला है विदेशी मामलों के जानकार सी राजा मोहन ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपे अपने लेख में। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये वैचारिकी है, इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपने वाले विचार कर लेखों का संकलन, जिसे हम हिंदी में वीडियो में लेकर आते हैं। आज के वैचारिकी में हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार सी राजा मोहन का दिलचस्प नज़रिया प्रस्तुत करेंगे। आगे जो भी आप सुनेंगे वो उनके शब्द हैं। कुछ वक्त पहले कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने एक अपील की। उन्होंने कहा, दुनिया में बढ़ती उथल पुथल के बीच दुनिया की मिडिल पावर आपस में मिलकर काम करें। मिडिल पावर यानी वो देश जो ना तो सबसे ऊपर बैठी महाशक्तियां हैं और ना ही कमजोर। लेकिन भारत सरकार इस मिडिल पावर वाले तमगे से ज्यादा खुश नहीं दिखी। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से जब ये पूछा गया तो उनका जवाब था कि ये मिडिल पावर वाली बात शायद अमेरिका के साथी देशों पर ज्यादा फबती है, उन पर जो ट्रंप की अनिश्चित नीतियों से जूझ रहे हैं। इशारा साफ था, भारत का वजन इससे कहीं ज्यादा है। वो एक बड़ी महाशक्ति बनने की राह पर है। इसी कड़ी में आपके सामने एक दूसरी तस्वीर भी है। कैम्ब्रिज के हिस्टोरियन हैं ब्रेंडन सिम्स। उनकी एक नई किताब आई है, टाइटल है द रिटर्न ऑफ द ग्रेट पावर्स, यानी बड़ी ताकतों की वापसी। इसमें उन्होंने भारत को ऑलमोस्ट ग्रेट पावर वाली कैटेगरी में रखा है। साथ के देश कौन से हैं? फ्रांस, जर्मनी और जापान। उनके मुताबिक इन देशों में महाशक्ति बनने की कई खूबियां हैं, पर इतनी भी नहीं कि ये वैश्विक व्यवस्था यानी ग्लोबल ऑर्डर को बदल सकें। यहां सिम्स की एक बात पर गौर करना लाजमी है। वो कहते हैं, दुनिया की राजनीति हमेशा से बड़ी ताकतों के आपसी रिश्तों से चली है, कभी टकराव से तो कभी सहयोग से। कोल्ड वॉर के बाद एक उम्मीद जगी थी कि अब व्यापार और वैश्विक संस्थाएं इस ताकत की होड़ को काबू में रखेंगी, पर यह उम्मीद भी नाकाम होती दिख रही है। यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट का तनाव, अमेरिका और चीन की बढ़ती रस्साकशी, इन सब डेवलपमेंट से एक बात साफ है, दुनिया आज भी सो कॉल्ड पावर यानी ताकत की भाषा ही समझती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ग्रेट पावर या एक महाशक्ति बनती कैसे है? सिम्स इसका दो टूक जवाब देते हैं। उनके मुताबिक किसी भी बड़ी ताकत में कुछ बुनियादी शर्तों का होना जरूरी है। क्या है ये? मजबूत औद्योगिक ताकत यानी बड़े पैमाने पर सामान बनाने की क्षमता। दूसरा, तकनीक की दौड़ में सबसे आगे होना। तीसरा, सैन्य बल जिसमें परमाणु हथियार भी शामिल हो। अपनी सरहद से बहुत दूर तक अपनी सैन्य ताकत पहुंचाने की क्षमता। इसके अलावा दुनिया के कई हिस्सों में जंग और शांति का रुख तय करने की ताकत। अब देखते हैं कि क्या भारत सिम्स की इस कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। एक बात साफ है, भारत एक बड़ी ताकत बन रहा है, ना कि बन चुका है। एक तरफ तो भारत के पास एक बहुत बड़ा भूभाग है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। दूसरी ओर परमाणु हथियार है। इसके साथ ही भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से भी एक है। ये पक्ष हैं, पर फासला अब भी लंबा है। प्रति व्यक्ति आय जब देखते हैं, यानी हर इंसान की औसत सालाना कमाई क्या है, ये अब भी बहुत कम है। तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग में भारत अमेरिका और चीन से कोसों पीछे है, और अपनी सेना के लिए भारत आज भी बहुत हद तक दूसरे देशों की तकनीक पर निर्भर है। आंकड़े इस फासले को और साफ कर देते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था आज करीब 4 ट्रिलियन डॉलर की है। 29 जुलाई 2026 के हिसाब से ये करीब 380 लाख करोड़ रुपए होता है। अब तुलना करिए, अमेरिका की अर्थव्यवस्था करीब 31 ट्रिलियन डॉलर है, यानी करीब 3000 लाख करोड़, और चीन की करीब 20 ट्रिलियन डॉलर, यानी लगभग 1900 लाख करोड़ रुपए। इस आंकड़े से तस्वीर साफ है, भारत इन दोनों देशों से बहुत पीछे, और हो सकता है अगले 10 साल में भारत ब्रिटेन, जापान और जर्मनी को तो पीछे छोड़ दे, पर तब भी वो अमेरिका और चीन से बहुत पीछे ही रहेगा मौजूदा प्रोजेक्शंस के हिसाब से। हमारी प्रति व्यक्ति आय आज भी 3000 डॉलर से नीचे, यानी करीब 2.25 लाख रुपए सालाना। रिसर्च और डेवलपमेंट पर हमारा खर्च दुनिया के बड़े देशों के मुकाबले बहुत कम है। अब सवाल ये कि भारत कभी ये फासला मिटा पाएगा? टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के माइकल बेकली ने फॉरेन अफेयर्स नाम की एक मशहूर पत्रिका में एक लेख लिखा। नाम है द स्टेगनेंट ऑर्डर, यानी ठहरी हुई व्यवस्था। इसमें उन्होंने कहा कि चीन शायद वो आखिरी देश था जिसने इस ग्लोबल रेस में छलांग लगाकर अगली कतार में जगह बनाई। अब ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के वो विकासशील देश जो आर्थिक तौर पर पिछड़ गए थे, उनके लिए ये छलांग लगाना और भी मुश्किल है। बेकली मानते हैं भारत दुनिया की राजनीति में एक अहम खिलाड़ी तो बना रहेगा,
पर एक सच्ची बड़ी ताकत शायद ना बन पाए। वजह देश की अपनी कई कमजोरियां, और सबसे बड़ी कमजोरी ये कि हमारे नौजवानों में अब भी रोजगार के लिए ज़रूरी स्किल्स की कमी है। भारत की ओर से एक महाशक्ति होने के दावों को समझने के लिए हमें इतिहास का भी रुख करना चाहिए। आज़ादी से भी पहले जवाहरलाल नेहरू समेत कई नेताओं ने एक ख्वाब देखा था कि आज़ादी के वक्त गरीबी के बावजूद भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। लेकिन बाद के दशकों में चीन और पूर्वी एशिया के देश हमसे आगे निकल गए और शीत युद्ध में भारत सोवियत संघ के पाले में जाकर हारने वाली ताकत की तरफ खड़ा रह गया। फिर आया साल 1991। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने जो आर्थिक सुधार शुरू किए, उन्होंने तस्वीर बदली। भारत की गाड़ी दोबारा पटरी पर लौटी। दुनिया ने भारत को एक नई नज़र से देखा। अब हम सिर्फ एक गरीब मुल्क नहीं थे, एक उभरती ताकत थे। खुद अमेरिका भारत को एशिया के संतुलन में एक बड़े साथी की तरह देखने लगा। पर आज वो उम्मीद एक बार फिर धुंधली पड़ रही है। कुछ मुश्किलें बाहरी हैं, कुछ हमारी अपनी बनाई हैं। 21वीं सदी के पहले दशक में जो रफ्तार हमने पकड़ी थी, हम उसे कायम नहीं रख पाए। मैन्युफैक्चरिंग में हम पिछड़ रहे हैं, विज्ञान में इन्वेस्टमेंट कम है और सुधारों की अगली लहर रुकी सी है। नतीजा भारत के बड़े बड़े सपनों और उसकी असली आर्थिक बुनियाद के बीच फासला और बढ़ता जा रहा है। और ये चुनौती सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं है, बल्कि उससे कहीं बड़ी है। देश के अंदर राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है। हर बात पर लोग दो पालों में बढ़ जाते हैं, जहां आपस में बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। एक पक्ष दूसरे को सुनने तक को तैयार नहीं, और हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी दबाव बढ़ रहा है। तो आखिर में सवाल वही, आगे की राह क्या है? निराशावादी कहते हैं भारत अपना सुनहरा मौका शायद गंवा चुका है और हमेशा एक उभरती ताकत ही बना रहेगा। पर आशावादी हार मानने को तैयार नहीं है। अगर भारत अपने अधूरे काम पूरे करे, यानी आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक सुधारों पर फिर से जोर दे, देश के भीतर राजनीतिक एकजुटता बनाए रखे, तो हम अपने लोगों के हुनर के दम पर बहुत आगे जा सकते हैं। और तभी भारत एक ऑलमोस्ट ग्रेट पावर से एक ट्रू ग्रेट पावर बन पाएगा। ये कहना है सी राजा मोहन का। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।